हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स 5 जो है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट है। देखिए बहुत वीवीआई आपका क्वेश्चन लेके आया है कोर्स 5 का बीएड फर्स्ट ईयर में। देखिए आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बिहार हो, मिथिला का तो एग्ज़ाम हो गया। अब अगला बार आपका जेपी हो, मौलाना हो, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी हो, समझिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन होता है आपका कि विषय प्रांगता या विषय पर महारत, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं विषय पर पकड़, समझे, या इसी को इंग्लिश में मास्टरी ओवर सब्जेक्ट भी कहते हैं। देखिए कै गो नाम है समझिएगा। क्वेश्चन कुछ भी एकदम आपका कोर्स 5 जो है आपका उसका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, उसमें आता ही आता क्वेश्चन है कि विषय प्रांगता, या क्वेश्चन आएगा विषयों पर पकड़, या आपका आएगा विषयों पर महारत से आप क्या समझते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मास्टरी ओवर सब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझिएगा। देखिए विषय पर पकड़ मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आप मैथ मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है, जब आप उसको यूनिवर्सिटी लेवल पर यानी एमएससी कर लीजिएगा, यानी उसमें क्या हो जाएगा, मास्टर हो जाइएगा, समझे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें आप क्या हो गया, बहुत अच्छा ज्ञान, मान लीजिए 10th तक आप पढ़िएगा मैथ, तो उतना आप उसमें जानकारी नहीं ले सकते हैं, समझे। लेकिन वही ग्रेजुएशन कीजिएगा तो और जानकारी आपको है। लेकिन जब आप एमए कर लीजिएगा, एमएससी कर लीजिएगा, तो आप क्या हो गया कि उसमें एकदम महारत हासिल कर लिया, उसी को मास्टरी ओवर सब्जेक्ट कहते हैं, समझे। यानी विषय पर आपका क्या हो गया, पकड़ मजबूत हो गया, समझे। तो वही क्वेश्चन के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि विषय प्रांगता, यानी विषय में आप क्या कर लिए कि उसमें प्रांगत हो गए, समझे, यानी उसमें क्या हो गया कि आप दक्ष हो गए, समझ गए। तो विषय प्रांगता या विषयों पर महारत मास्टरी ओवर सब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मास्टरी ओवर सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। अब देखिए प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें बालकों की आवश्यकता और रुचि के अनुसार शिक्षण कराया जाता है। बच्चों में रुचि आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कराने के लिए शिक्षकों में विषयों में महारत होना बहुत जरूरी है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप मैट्रिक तक पढ़िएगा, फिर पढ़ाइएगा, तो देखिएगा आप उतना आप अलग अलग विधि से नहीं पढ़ा सकते। लेकिन आप एमएससी किए हुए मैथ से, तो आप उस क्वेश्चन को कितने तरीक़ा से बता सकते हैं, क्योंकि आप उस विषय में दक्ष हो गए हैं। दक्ष समझ रहे हैं ना, उसमें आपका क्या होगा, पकड़ बन गया उस सब्जेक्ट में, समझे। तो वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें बालकों की आवश्यकता और रुचि के अनुसार शिक्षण कराया जाता है। बच्चों में रुचि आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कराने के लिए शिक्षकों में विषयों में महारत होना बहुत जरूरी है। यानी महारत यानी उसमें आपको क्या होना, प्रांगता, यानी आप उसमें दक्ष होना बहुत जरूरी है, समझ गए। लिखा हुआ हम जानते हैं कि ज्ञान की शाखाएं विषय के रूप में जानी जाती है, जो प्रायः विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आप लोग पढ़ते हैं विद्यालय स्तर में, उसे हम लोग विषय कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन वही चीज़ को आप जब यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ने लगते हैं, उसी को हम लोग डिसिप्लिन कहते हैं, इंग्लिश हिंदी में ज्ञान अनुशासन, विषय अनुशासन, यही सब नाम से जानते हैं। तो वही लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि ज्ञान की शाखा विषय के रूप में जानी जाती है, जो प्रायः विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता है, जाने वाला पाठ्य संग्रह होता है। परंतु जब इसी विषय का स्तर इतना ऊंचा हो जाए कि वो किसी शोध पर, देखिए उसमें आपको एमएससी कीजिएगा, इसमें रिसर्च टाइप का भी क्वेश्चन आता है, आपको उस पर बताना पड़ता है, समझे। तो वही करें, इसी विषय के स्तर इतना ऊंच हो जाए कि वह किसी शोधपरक ज्ञान का हिस्सा बन जाए, शोधपरक मतलब रिसर्च का क्या हो जाए, हिस्सा बन जाए, तब यह ज्ञान अनुशासन कहलाता है। यानी इसी को इंग्लिश में डिसिप्लिन कहते हैं। ज्ञान अनुशासन का मुख्य उद्देश्य विषयों पर महारत हासिल करना है। देखिए ज्ञान अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो विषय उसमें ज़्यादा ज्ञान हासिल करना। वही लिखा है, ज्ञान अनुशासन का मुख्य उद्देश्य विषयों पर महारत हासिल करना है। हम जानते हैं कि विषय का पठन पाठन विद्यालय स्तर तक होता है, तो वही ज्ञान अनुशासन का पठन पाठन विश्वविद्यालय स्तर, यानी एमएससी हम लोग यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो वही आपका जो विषय सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो कहाँ होते हैं, हम लोग विद्यालय स्तर पर पढ़ते हैं, समझे। अब आगे लिखा है, जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञानानुशासन में अध्यापन के क्षेत्र में बहुत गहरी जानकारी रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को उस ज्ञानानुशासन का विषय प्रांगता या विषय का महारत प्राप्त करना कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञान अनुशासन में, मान लीजिए कोई आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के क्षेत्र में आप कर लीजिएगा बहुत ज़्यादा आप जानकारी रखने लगेगा, तो हम कहेंगे आप विषय में क्या हो गया, प्रांगता पा लिए, या विषय में क्या महारत हासिल कर लिए, समझ गए। तो ये लिखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञान अनुशासन में अध्यापन के क्षेत्र में यानी पढ़ाने के क्षेत्र में बहुत गहरी जानकारी, यानी उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया, बहुत अधिक जानकारी रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को उस ज्ञान अनुशासन का विषय प्रांगता या विषयों में महारत प्राप्त करना कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति एमए इतिहास के प्राचीन भारत से किया, देखिए जैसे आप 10th तक कोई सब्जेक्ट पढ़िएगा ना,
तो उसमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, समझ गए। फिर इंटर में आइएगा तो आपको साइंस आर्ट ये सब में कॉमर्स में डिवाइड हो जाता है। ये देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा ना सब्जेक्ट में आपको एक विशेष सब्जेक्ट पर आपको क्या किया जाता है कि जानकार बनाया जाता है, विशेषज्ञ बनाया जाता है। फिर ग्रेजुएशन में आइएगा तो फिर साइंस में भी एक सब्जेक्ट लेना होगा। जैसे आपका नर्स होता है तो आप मान लीजिए हिस्ट्री से कीजिएगा तो हिस्ट्री से। फिर एमए के लिए जाता है हिस्ट्री में भी आपको बोलेगा प्राचीन से कीजिएगा कि मध्यकालीन से कीजिएगा कि आधुनिक से कीजिएगा, समझे। तो ये सब चीज़ है, समझे। तो वही लिखा है कि जैसे कोई व्यक्ति एमए इतिहास के प्राचीन भारत से किया है तो वह व्यक्ति इस ज्ञान अनुशासन का अधिक जानकार या विशेषज्ञ बनेगा। मतलब उसमें क्या हो जाएगा, मतलब स्पेशलिस्ट बन जाएगा इसका, समझे। इतिहास का, इतिहास में क्या हो जाएगा, उसको अधिक जानकारी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10th तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। देखिए आप हिंदी संस्कृत सब सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, समझिए। फिर 12th में आर्ट या साइंस कोई स्ट्रीम आपको लेना पड़ता है, समझे। जैसे हिस्ट्री आगे आपको पढ़ना है हिस्ट्री के क्षेत्र में तो आर्ट लेते हैं, साइंस वाले क्षेत्र में जाना है तो आप लोग साइंस लेते हैं। फिर बीए यानी बीएससी होगा जो साइंस लेंगे तो हिस्ट्री मान लीजिए हम लिए तो हिस्ट्री आपका क्या हो जाएगा। इसमें आप देखिए अब क्या कैसे कैसे मतलब कैटेगराइज हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर यहाँ पर एक सब्जेक्ट आर्ट्स चुने, फिर यहाँ पर एक हिस्ट्री उसमें से चुने, फिर हिस्ट्री में आप प्राचीन भारत चुने। देख रहे हैं कैसे कैसे आपको एक स्पेशल क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, आपको विशेषज्ञ यानी मतलब आपको स्पेशल बनाया जा रहा है। मतलब उसमें आपको क्या किया जा रहा है कि उसमें एकदम दक्ष मतलब एक पारंपरिकता हासिल करने के लिए चीज़ कहा जा रहा है, समझ गए। तो विषय पारंगता का मतलब क्या है कि विषय में आपको क्या होगा, बहुत अधिक जानकारी हो गया, उसी को हम लोग कहते हैं विशेषज्ञ या बोल सकते हैं क्या होता है कि स्पेशलिस्ट उसका बोला जाता है, समझ गए। तो वही 10th तक ऑल सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। 12th में जाकर आर्ट या साइंस जो भी लेते हैं, कॉमर्स लीजिएगा, अब बीए कीजिएगा तो बीएससी कीजिएगा तो मान लीजिए मैथ लेते हैं। फिर मैथ में भी आपका एमएससी कीजिएगा उसमें स्पेशल एक मिलता है क्या चीज़ आपको लेना है। आगे लिखा है विषय पारंगतता का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ मास्टरी ओवर सब्जेक्ट। लिखा है विषय पारंगतता का समान अर्थ होता है किसी विषय में बहुत गहरी जानकारी होना, अर्थात किसी विषय के विशेषज्ञ बनना। यानी विशेषज्ञ मतलब उसमें आप क्या हो गए कि नहीं बोलता है कि मैथ के हम मतलब मैथ के टीचर है तो 10th तक देखिएगा तो कोई सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर नहीं होता, समझे। आपको क्या मिलेगा, सब ऑल सब्जेक्ट का टीचर आपको एक ही सब मास्टर पढ़ा देगा। लेकिन जैसे जैसे आप जाते जाइएगा फिर साइंस में आइएगा तो साइंस का आप धीरे धीरे कैटेगराइज होने लगता है टीचर सब, समझे। बोलता है ये मैथ फैकल्टी के है तो कोई कहेगा बायो फैकल्टी के है, कोई कहेगा फिर आप हाई स्कूल में अथी में ग्रेजुएशन में जाइएगा तो कहेगा कि हम बोटनी फैकल्टी के है, तो कोई कहेगा जूलॉजी का है, कोई कहेगा साइंस में आपका केमिस्ट्री में कहेगा हम ऑर्गेनिक के है, तो कोई कहेगा इनऑर्गेनिक है, कोई कहेगा फिजिकल साइंस के है। मतलब देखिए कैटेगरी कैसे हो रहा है, मतलब स्पेशल बोलता है कि हम इस स्पेशल सब्जेक्ट के टीचर है। लेकिन बोलिए 10th तक तो उसका कोई स्पेशल नहीं था, एक ही टीचर सब सब्जेक्ट आपका क्या करेगा, पढ़ा देगा, समझ गए। क्योंकि उसमें उतना अथी नहीं रहता, समझे। तो वही लिखा है कि विषय पारंगतता का समान अर्थ होता है कि किसी विषय में बहुत गहरी जानकारी होना, अर्थात किसी विषय के विशेषज्ञ बनना। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर विषय पारंगतता की निम्नलिखित परिभाषा दी है। देखिए स्वामी क्रियानंद के अनुसार क्या डिफिनीशन है कि किसी भी विषय की महारत के लिए आवश्यक है कि उपयुक्त चेतना की विशेष स्थिति के साथ अपनी पहचान बनाए। अच्छा बताइए, आप जब कोई भी सब्जेक्ट का जब स्पेशल बन जाइएगा यानी विशेषज्ञ बन जाइएगा तो आपका एक अलग पहचान बनेगा कि वो मैथ फैकल्टी के, जैसे आप देखिए पटना में सुनते होंगे कि नीरज जी है वो क्या है केमिस्ट्री के मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे बड़े टीचर है, मतलब ये सब सुनते होंगे, समझे। मैथ में सुनते होंगे, मतलब बहुत तरह का टीचर सुनते हैं। जैसे आप लोग सुपर 30 के नाम जानते हैं, तो क्या है कि मतलब एक उसमें पारंगतता हासिल कर लिए हैं, समझे। तो वही चीज़ लिखा है कि किसी भी विषय की महारत के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति उस विषय के लिए उपयुक्त चेतना की विशेष स्थिति के साथ अपनी पहचान बनाए। मतलब उसमें स्पेशल मान लीजिए कोई सब्जेक्ट का आप स्पेशल रहिएगा तो उसका आपका एक अलग पहचान लगेगा कि हाँ वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, समझे। मान लीजिए सिंपल समझिए कोई कोचिंग है, 2 कोचिंग मान लीजिए, 2 कोचिंग में एक मास्टर है जो एक के सब्जेक्ट एक के 12th का मान लीजिए कोचिंग है मान लेते हैं, तो 12th का कोचिंग है तो एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाता है, वहाँ पर उतना इफेक्टिव पढ़ाई नहीं होगा। लेकिन दूसरा कोचिंग है जहाँ हर सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर है यानी अलग अलग टीचर, तो वहाँ पर स्पेशल पढ़ाई होगा। तो वही लिखा है किसी भी विषय की महारत के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति उस विषय के लिए उपयुक्त चेतना की विशेष स्थिति के साथ अपनी पहचान बनाए, समझ गए। अगला है थॉमस मान के अनुसार कि आदेश और सरलीकरण किसी विषय के महारत की ओर पहला कदम है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए कोई विषय में आप महारत हासिल कर लीजिएगा ना तो उसमें सरलीकरण एकदम ईजी वे में उसको समझा दीजिएगा, समझ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि आदेश और सरलीकरण किसी विषय के महारत की ओर पहला कदम है, समझ गए। अब देखिए विषय पर पकड़ बनाने के चरणबद्ध तरीका। अब बताइए विषय पर पकड़ बनाने के लिए कौन कौन चरण है, कैसे बनाइएगा,
लिखा है किसी विषय पर निम्न तरीके से चरणबद्ध पकड़ बना सकते हैं। पहला है उस व्यक्ति को मौखिक तथ्यों को बता देना। देखिए जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक बताइए आप स्पेशली कोई सब्जेक्ट का बन सकते हैं टीचर। मान लीजिए आपको मैथ का टीचर बनना है, मैथ का मतलब विशेषज्ञ बनना है, तो बताइए बेसिक आपका मैथ जोड़ घटा गुणा भाग जब तक बेसिक आपका नहीं मजबूत होगा, बताइए आपका कब मैथ ठीक हो पाएगा, कब उसका स्पेशल मतलब विशेषज्ञ बन पाइएगा, उसका जानकार बन पाइएगा। तो वही कर रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि उस व्यक्ति को मौलिक तत्व यानी बेसिक फैक्ट को बताकर, जब तक उसको बेसिक फैक्ट नहीं मालूम रहेगा, बेसिक यानी कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं रहेगा, तो बताइए वो कब टीचर मतलब इस विशेषज्ञ बन सकता है, कब नहीं बन सकता है। समझ गए। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा है विषय के रूप, दूसरा है आपका विषय के रूप में आगे आपका है कि विषय के रूप में माध्यमिक स्तर तक बताकर। देखिए विषय को माध्यमिक मतलब सेकेंडरी स्तर तक यानी 10 तक उसको अच्छा से बताकर कि आपको मैथ का जब आप कोई बच्चा बोलेगा हमको मैथ को स्पेशल टीचर बनना है, तो क्या आपको 10th लेवल तक उसका जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करा के, तो कह रहा है विषय के रूप में माध्यमिक यानी सेकेंडरी यानी 10 तक सेकेंडरी स्तर तक बताकर। फिर लिखा है किसी संकाय को चुनाव कर उच्च माध्यमिक स्तर तक अध्ययन क्षेत्रों में जोड़ना। यानी कारण उच्च मतलब एक संकाय यानी मान लीजिए मैथ है तो उसको क्या ISC लेना होगा, आर्ट तो लेकर आर्टों में मैथ होता है लेकिन ISC लेकर क्या करेगा बच्चा पढ़ेगा। तो किसी संकाय यानी वही स्ट्रीम होता है कि आप साइंस लेना है कि आर्ट लेना है कि कॉमर्स लेना है, वही किसी संकाय को चुनाव कर उच्च माध्यमिक स्तर तक अध्ययन क्षेत्रों में जोड़ना। आगे है कि अब किसी संकाय में से किसी विषय पर, अब मान लीजिए संकाय में अब साइंस लेगा तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आपको मैथ हिंदी ये सब रहेगा, तो उसमें से बोलेगा कि तुम अब एक क्षेत्र जो आपका तुम्हारा मैथ है उस पर तुम अब फोकस करो। समझ गए। तो ये लिखा है अब किसी संकाय में से किसी विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अध्ययन कराना। मैथ में अधिक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या करना कि उसको अध्ययन कराना। मतलब अब जो BSc करेगा तो मैथ से करेगा। समझ गए। अब लिखा है कि अंत में उस विषय को ज्ञानानुशासन के रूप में अध्ययन कराना, यानी अब रिसर्च का एक पार्ट बनाना। समझे। अध्ययन के रूप में कराना जिससे वह व्यक्ति उस विषय का विशेषज्ञ बन जाए। समझे। ऐसे ही तरीक़ों से हम विषयों पर पकड़ बना सकते हैं। अब निष्कर्ष कंक्लूजन है कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी विषय में जब हम महारत हासिल कर लेते हैं तो वह विषय का हम विशेषज्ञ बन जाते हैं। यानी महारत हासिल कर लेंगे तो उस विषय का हम क्या बन जाते हैं, मतलब विशेषज्ञ, यानी उसका स्पेशल मतलब हम लोग बन जाते हैं। समझ गए। फिर लिखा हुआ है कि विषय में महारत हासिल करने के लिए हमें विषय को विश्वविद्यालय स्तर पढ़ना चाहिए जब हम विषय का विशेषज्ञ बन जाते हैं। समझे। ये हो गया। तो आंधी भी आ गया। अब हम एंड करते हैं। थैंक यू।